नमस्कार। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पिछले दिनों हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क बताए जाने और सलमान खुर्शीद की किताब के विवाद में आने के बाद अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर मोदी सरकार पर टिप्पणी की है और कहा है कि भाजपा के लिए 80% लोग ही असली भारतीय हैं, जबकि हमारी नज़र में सब भारतीय हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा भारत की विविधता को किसी ने नहीं समझा। वैसे अय्यर जी की बात 100% सच है। यह नेहरू की विविधता वाली समझ ही थी जिसने देश में 2 विधान और 2 संविधान को जन्म दिया था। यह नेहरू की विविधता वाली समझ ही थी जिसने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए संविधान, जिसका महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर विरोध करते थे, उसे उसी रूप में लागू किया जिस रूप में उसे अंग्रेज पसंद करते थे। मैं कोई नेहरू जी का अपमान नहीं कर रहा। नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और जिसने भी देश का नेतृत्व किया है उन्हें उनकी नाकामियों की जगह उनके उपलब्धियों के लिए ही याद किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के बयानवीरों को बोलने से पहले तोलने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अब यह 21वीं सदी का भारत है जो किसी भी मिथ्या प्रचार से भ्रमित नहीं होता। अब बात करते हैं हिंदू और हिंदुत्व की चर्चाओं पर। दरअसल सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या की एक लाइन पर विवाद हो रहा है, जिसमें हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की गई है। उसमें लिखा गया है कि भारत के साधु संत सदियों से जिस सनातन धर्म और मूल हिंदुत्व की बात करते आए हैं, आज उसे कट्टर हिंदुत्व के जरिए दरकिनार किया जा रहा है। आज हिंदुत्व का एक ऐसा राजनीतिक संस्करण खड़ा किया जा रहा है जो इस्लामी जिहादी संगठनों आईएसआईएस और बोको हराम जैसा है। शर्मनाक बात है कि सलमान खुर्शीद जैसे वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ, एक प्रसिद्ध अधिवक्ता, एक प्रख्यात लेखक और एक कानूनविद जो कि देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, का भी बौद्धिक यथार्थ उनके घुटनों तक ही सीमित है। क्या उन्हें नहीं पता है कि आईएसआईएस और बोको हराम दुनिया के सबसे ज्यादा खूंखार जिहादी संगठन है? आतंकी संगठनों को प्रशिक्षित करना और बम और मशीन गन जैसे खतरनाक हथियारों से सामूहिक कत्लेआम करना जिनकी पहचान है, उससे आप हिंदू और हिंदुत्व की तुलना करने का दुस्साहस कर रहे हैं, जिसकी संस्कृति में पशु पक्षी, सरीसृप, पतंगों, पेड़ पौधों और पत्थरों के प्रति भी श्रद्धा है, सह अस्तित्व की भावना है और यहां तक कि उनकी पूजा की भी परंपरा है। इस बात को बड़ी स्पष्टता से कह सकते हैं कि सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को क्षणिक लोकप्रियता की चाह में धार्मिक भावनाओं को के साथ खिलवाड़ करने वाले और उन्हें आहत करने वाले बयानों से कोई गुरेज नहीं। दरअसल कांग्रेस के द्वारा लगातार हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणी कोई नई बात नहीं है, बल्कि नेहरूवादी विचारधारा से पोषित तुष्टीकरण की राजनीति का सीधा सिद्धांत है। हिंदू धर्म और हिंदुत्व के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस के बयानवीरों की लंबी फेहरिस्त है। राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत को भारत को आतंकियों की तुलना में हिंदुओं से अधिक खतरा होने की बात कही थी। राहुल गांधी ने भारतीय महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के लिए भारतीय संस्कृति को जिम्मेदार बताया था। मंदिर जाने और छेड़खानी वाले बयान को लोग आज भी नहीं भूले। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राहुल गांधी कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताते हैं, लेकिन चुनाव के पहले वोट की राजनीति के लिए मंदिर मंदिर जाते हैं और जनेऊ दिखाते हैं। दरअसल चुनावी मौसम में लगातार खुद को हिंदू साबित करने वाले राहुल गांधी
ना तो हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं और ना ही हिंदुत्व के बारे में। राहुल गांधी ना तो जन्म से, ना तो धर्म से और ना ही संस्कार से हिंदू हैं। वो तो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के दौरान नमाज की मुद्रा बनाने वाले, सोमनाथ मंदिर के एंट्री रजिस्टर में अपने नाम के आगे एम लिखने वाले, कर्नाटक के विरूपाक्ष शिव मंदिर में जाने से इनकार करने वाले, मंदिर दर्शन को जाने वाले हिंदुओं को लड़कियां छेड़ने वाले बताने वाले, हिंदुओं को अलकायदा और लश्कर से भी ज्यादा खतरनाक बताने वाले एक मौका परस्त राजनेता है। अब बात करते हैं उनकी पार्टी के हिंदूवादी चित्र और चरित्र की। दरअसल अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और राम मंदिर का निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है। अब सभी राजनीतिक दल भगवान राम के सहारे उत्तर प्रदेश की वैतरणी को पार करना चाह रहे हैं, लेकिन सभी पार्टियों में सबसे ज्यादा परेशान छद्म हिंदूवादी कांग्रेस ही दिखाई दे रही है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि जिसे राम के अस्तित्व से ही इनकार था, उसका राम क्या भला करेंगे। नेहरू गांधी परिवार ने कभी भी राम मंदिर निर्माण का समर्थन नहीं किया, बल्कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाइयों में भी कांग्रेसियों ने पूरे जी जान से विरोध किया। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम मंदिर की सुनवाई जुलाई 2019 तक टाल दी जाए ताकि लोकसभा का चुनाव हो सके। आपको बता दें कि 2007 में कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि भगवान राम, मां सीता, हनुमान और वाल्मीकि काल्पनिक किरदार है, इसीलिए राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जा सकता है। कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी लिखी और राहुल गांधी, चिदंबरम, दिग्विजय सिंह और शिंदे जैसे कांग्रेसियों ने समय समय पर भगवा और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया और निर्णय आने पर हर बार यही बात सामने आई कि कांग्रेस ने अपनी फूट डालो और शासन करो की नीति के कारण हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा था। मंदसौर की बात हो या कठुआ की, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए इन्होंने एक प्रॉपर एजेंडा चलाया। आज जो लोग हिंदू और हिंदुत्व की अलग अलग परिभाषा बता रहे हैं, इनमें अंतर बता रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि हिंदू और हिंदुत्व में उतना ही अंतर है जितना मीठे और मिठास में, जितना सुंदर और सुंदरता में, जितना महत्व और महत्ता में। एक हिंदू के संस्कार, गुण और विशेषताओं का संग्रह ही हिंदुत्व है। जिन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं, वो आसानी से मिथ्या प्रचारों और एजेंडावादी पत्रकारों के लेख को ही हिंदुत्व समझ लेते हैं। ऐसे पत्रकारों के लिए हिंदुओं की अपनी धर्म के प्रति आस्था और कट्टरता हिंदुत्व कहलाती है। हिंदू धर्म का विरोध करने वालों को तो गंगा की स्वच्छता, स्वदेशी का प्रचार, बोलबम के जयकारे, जय श्री राम के नारे और गौ रक्षा, गौ सेवा में भी हिंदुत्व का एजेंडा दिखता है, जबकि यह कोई हिंदुत्व का एजेंडा नहीं बल्कि हिंदू जीवन पद्धति है, जिसमें अध्यात्म और धर्मपरायणता नैसर्गिक है। कांग्रेस ने कभी इस बात को आत्मसात नहीं किया कि हिंदू कोई एक धर्म और संप्रदाय नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। हिंदुत्व उदारवादी है, कट्टर नहीं। हिंदुत्व मानवतावादी है, वर्गवादी नहीं। हिंदुत्व विकासवादी है, जड़वादी नहीं। हिंदुत्व विज्ञान संबद्ध है, अवैज्ञानिक नहीं। हिंदुत्व सर्वमंगलकारी है, सांप्रदायिक नहीं। और सबसे बड़ी बात, हिंदुत्व लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी है, अधिनायकवादी नहीं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।